तो आज मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। इतने ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाने बज रहे हैं, इतना ज़्यादा कि खाली नॉइज़ ही माइक में आ पा रही है, उसके अलावा मेरी वॉइस तो आ ही नहीं पा रही है। और ये कल तक चलेगा और कल किसी तरह काम कर लेंगे, बाकी देखते हैं। सब ठीक ही चल रहा है वैसे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी नाश्ता पानी हो गया सुबह का, और कल रात का अब जो काम बाकी था उसको पूरा करने का समय आ गया है। जैसा कि बताया गया था ना कि रात में उधर सब गाना वाना बज रहा था, डीजे उजे वाजा भोजपुरिया गाना बज रहा था, तो बैकग्राउंड में वही भोजपुरिया गाना बार बार आ रहा था, तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। तो अब इस समय पहला काम तो ये है कि उस रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करना है, और दूसरा काम ये है कि देखना है कि इस समय सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्योंकि जब तक वो नहीं चलेगा तो पता नहीं चलेगा ना ट्रेंडिंग चल क्या रहा है, किस चीज़ पे बातचीत चल रही है। क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले सिर्फ ये मैसेजिंग और बातचीत करने के काम में आता था, लेकिन आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। और ये भी सच है कि सोशल मीडिया टॉक्सिक काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पहले इतना नहीं था, पहले लोग अपने काम से काम रखते थे, और अब तो क्या है, अब युवा नेता जब से आ गए हैं सोशल मीडिया पे और दूसरे लोग आ चुके हैं, तो ये काफ़ी टॉक्सिक बन चुका है। तो संभल के यूज़ करना पड़ता है। लेकिन भैया अपना काम ही वही है, हमको तो न्यूज़ चाहिए होती है, और न्यूज़ हमें तभी मिलेगी जब हम एक्सप्लोर करेंगे। तो हम तो यही कहते हैं आप लोगों से भी, तमाम टेक यूट्यूबर्स हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर कम है तो मेरी बात कोई मानता नहीं है। लेकिन एक बात आप मान लीजिए कि जितने बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, खासकर न्यूज़ चैनल वाले ना, इनकी अधिकतर इन्फॉर्मेशन जो निकलती है ना, आपको लगता होगा ये किसी बड़ी वेबसाइट से, नहीं भैया, वेबसाइट से नहीं लेते हैं, ये सब लेते हैं सोशल मीडिया साइट से, खासकर ट्विटर से। तो अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो ट्विटर देवों की सहायता में जाइए या उनके शरण में जाइए, वो आपका काम आसान करवा देंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो बता दिया। कल का अधूरा काम अभी कंप्लीट हो गया और छत पे आए हैं धूप लेने। अच्छा, न्यूज़ की तलाश करते रहते हैं सारा दिन, और ट्विटर का ट्रेंडिंग पेज चेक करते थे कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, ताकि पता होना चाहिए ना। तो इस समय बहुत बड़ा बवाल चल रहा है, और बवाल चल रहा है बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है उसकी बेवकूफ़ी पर। बॉलीवुड के दिन ख़राब चल रहे हैं, ये ना चाहते हुए पता नहीं क्या बोल देते हैं, कैसा बोल देते हैं, खुद सेंस नहीं है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। मामला दरअसल ये है कि भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी सर, उन्होंने कहा था एक मीडिया में अपडेट में कि भारतीय सेना की तैयारियां पूरी हैं, और अगर सरकार कोई भी आदेश देती है पीओके के संदर्भ में एक्शन का, तो भारतीय सेना तैयार है, उनका ये कहना था। तो ऋचा चड्ढा है, एक हीरोइन है गैंग्स ऑफ वासेपुर, अगर देखे तो इनको जानते होंगे आप लोग। तो इन्होंने क्या कहा, गलवान सेज हाय, यानी सीधे तौर पर इस बेवकूफ़ लड़की ने ये कह दिया गलवान सेज हाय, यानी इन्होंने गलवान में जो भारतीय सेना के 20 वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिन पे कायर चीनी सैनिकों ने रॉड से और कांटे वाले तार से हमला लगा दिया बातचीत के लिए ऐसे बुला करके, तो उनके तारीफ में और भारतीय सेना के अपमान में इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया। दरअसल इनके ट्वीट की जो भाषा थी ना, वो इसी तरफ इशारा कर रही थी कि इन्होंने एक मतलब क्या कहते हैं, ट्रोल टाइप किया था इंडियन आर्मी को। शायद ये भूल गई हैं कि जिसको ये ट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं उन्हीं की वजह से आज ये सुरक्षित हैं। और जिस गलवान क्लैश को लेकर के हाय गलवान से हाय बोल रही हैं, इनको शायद यही नहीं पता कि उसमें चीन के तकरीबन 45 सैनिक मारे गए थे। और इंडियन मीडिया की बात भरोसा मत करिए, चले ठीक है, रशिया और चीन क्लोज है ना काफ़ी, रशियन मीडिया ने भी यही कंफर्म किया। और बाद में वहाँ पर चीन का जो अधिकारी था पोस्टेड, उसको हाल ही में जब एक इंटरव्यू लिया गया चीन के मीडिया में, तो वो रोने लगा उस घटना को याद करके। तो अब आप समझ जाइए कि ऐसी मानसिकता लेकर के जब ऐसे ट्वीट करोगे तो क्या उम्मीद करोगे, तुम्हारी तारीफ होगी। और बॉलीवुड जो बायकॉट ट्रेंड चल रहा है ना, उसकी वजह यही सब है। दरअसल इनको भाषा की मर्यादा ही नहीं पता है किसके लिए क्या बोलनी चाहिए। अरे भैया, तुमको विरोध करना है किसी पार्टी का, किसी नेता का, तुम करो ना, आर्मी को बीच में काहे ले आ रहे हो बार बार। अब आर्मी को लाओगे तो भुगतने के लिए तैयार रहो। और बाद में फिर उन्होंने माफ़ी मांग ली कि हमारे नाना जी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे, ये थे वो थे। अब जाहिर सी बात है भाई, सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे, अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस ट्वीट से तुम अपने उस ट्वीट को तो तुम नहीं इसमें बचा पाओगे, डिफेंड कर पाओगे। और रही बात ऋचा चड्ढा की, तो पहली बार तो है नहीं कि ऋचा चड्ढा ने कुछ ऐसा कांड किया हो। 2012 में जब ये वाघा बॉर्डर गई थी, तो उन्होंने वाघा बॉर्डर के जो बीटिंग आउट जो परेड होती है, सॉरी मुझे नाम तो नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, तो उसमें इन्होंने कहा कि वो भारत का सबसे बड़ा सर्कस है। यानी शाम को जो परेड हुआ करती है वाघा बॉर्डर में बीएसएफ की, उसको इन्होंने कहा भारत का वो सबसे बड़ा सर्कस है। ठीक है, और बाद में यही ऋचा चड्ढा 2016 में वहाँ जाती हैं अपने मूवी के शूटिंग के लिए, और वहाँ पर भारतीय सेना की तारीफ़ करती हैं। तो जब आप ऐसी दोगली मानसिकता रखोगे, दोगले बयान दोगे, तो बायकॉट ट्रेंड तो चलेगा ही ना। तो इनकी जो मूवी आ रही है फुकरे 3 करके कोई है, अब वो बायकॉट ट्रेंड पे चली गई है। यानी बॉलीवुड में ऐसे जो उल फजूल के जो बयान है ना, यही उसको डुबा रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या चलता है मैटर, लेकिन ऐसे बयान देने नहीं चाहिए। खैर, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की भी बातें चल रही हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। अच्छा, कल मैंने एक टॉपिक सोचा था सैमसंग S20 FE के बारे में, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता ही है।
तो कुछ बड़े भाई लोग हमारे कमेंट से, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी ना जब मैंने इसको लिया था, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा। तो कुछ बड़े भाई लोग इसको बोल रहे हैं बैटरी नहीं सही है, इसका कैमरे का क्या स्टेटस है। तो मैं आपको बता दूं, बैटरी के बारे में तो आपको बताऊंगा इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, लेकिन कैमरे के बारे में मैं एक चीज़ बता सकता हूं कि लो लाइट में मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो स्ट्रगल करता है। अब अभी तो दिन हो गया है तो अभी मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूं जहां पर मैंने अलग अलग मोड्स में इसके फ्रंट कैमरे को रात के टाइम टेस्ट किया है, और टेस्ट किया गया है इस रूम की लाइट पे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर आदमी यूट्यूबर नहीं होता, हर आदमी के पास लाइटिंग सेटअप नहीं होता, और इसको यूज़ करने वाले बहुत से स्टूडेंट्स भी होते हैं, आम आदमी भी होते हैं। तो रियल टेस्ट तभी होता है जब आप अपने घर पे ऐसे रूम लाइट्स पे इसको टेस्ट कर पाए। तो मैं उतना इम्प्रेस नहीं हूँ, हो सकता है कि मैंने कभी इसको टेस्ट नहीं किया इसलिए मुझे अंतर नहीं पता, ये भी हो सकता है मेरे बारे में। लेकिन आपको मैं बताने वाला हूँ डिटेल में कि इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है, और मैं क्या फील कर रहा हूँ, इसकी बैटरी कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और कैसे मैं इससे संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ, इसकी चार्जिंग टाइम कितना है। तो ये सब मैं प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा ऑन टू स्कोर कितना है या इसका गीक बेंच कितना है, वो सब कोई नहीं देखता, वो सब सिर्फ लेते समय इंटरेस्ट होता है। उसके बाद प्रैक्टिकल जो टेस्ट होता है फ़ोन का वो तभी होता है जब वो हाथ में आता है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक नया शॉर्ट चैनल खोलूँ जहाँ पर खाली मैं इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करूँ जो कि डिफेंस सेक्टर की हो सकती है, जियोपॉलिटिक्स हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, साइंस हो सकती है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के लिए तो मैं वॉइस ओवर कर ही रहा हूँ। और अब पर्सनल चैनल खोलने का मन भी है जो कि शॉर्ट होगा खाली, तो उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी आपको इसके भी बारे में पता चलेगा। तो अभी के लिए जय हिंद।